मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये वो गाड़ी है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पहले तो गाड़ी को एक वो पार्किंग मोड पे थी, उसने रेस दी फुल ना उसको। ऑफिस से मैं घर की तरफ आ रही हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी गाड़ी को पीछे से हिट किया गया है। कोई हिट करे तो मैं उतर के सब चेक करते हैं। मैंने वही अपने नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की। मैं उतरी हूँ और मैंने पीछे से अपनी डिक्की चेक की है। मैंने देखा है कि कितनी लगी है। इतनी ही देर में एक वो बंदा के दरवाज़ा खुला होता है, वो आके बैठ जाता है। और जब मुझे पता चलता है कि मेरे दरवाजे को बंद कर लिया गया ना, तो फिर मुझे लगता है कि भाई गाड़ी अब तो गई। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं गाड़ी के आगे आ जाती हूं और उस बंदे ने पहले तो गाड़ी को एक वो पार्किंग मोड पे थी, उसने रेस दी फुल ना उसको। और क्या कहते हैं, उसने आपके ऊपर भी चढ़ जाती है, आप नीचे आ जाते हैं। मेरे ऊपर जा सकती थी। अगर वो राइट टर्न लेता ना तो वो मेरे ऊपर ही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये वो गाड़ी है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये खातून थी, सना इनका नाम है। जैसे ही ये एक इकबाल टाउन का चौराहा है, टैंकी वाला चौक उसको कहा जाता है, वहां पहुंचते हैं तो एक बाइक जो है इनको पीछे से हिट करती है। और आप ये दूसरा शख्स जो है वो देख सकते हैं, वो शख्स उसके अंदर बैठता है। इनको जैसे ही पता चलता है दरवाज़ा बंद हो रहा है तो ये गाड़ी के आगे जाकर खड़ी हो जाती हैं। और वो शख्स इतना दीदा दिलेर है कि उसने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ये साइड पर हुई, बाल बाल बची और उसके बाद वो उस गाड़ी को लेफ्ट करके ले गया। और ये चौक में बेयारो मददगार खड़ी हुई हैं। उसके अंदर इनके मोबाइल्स भी हैं, इनकी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, इसी के साथ साथ कुछ इनके कपड़े पड़े हुए हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ों को, कैश को इनके मुताबिक वो वहाँ से ले जाता है। SHO इकबाल टाउन आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 4 दिन में उस गाड़ी को ट्रेस किया, दोनों लोगों को पकड़ा जो कि इस वारदात के अंदर मुलविस थे। ये गाड़ियाँ जब लाहौर से चोरी हो जाती हैं तो ये 24 घंटों के अंदर अंदर इसके फेंडर्स, इसके बॉनेट्स, इसका इंजन, इसके टायर्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग स्पेयर पार्ट्स की सूरत में बिकती हैं और उसके बाद गाड़ी का नामो निशान भी नहीं होता। आप अकेली थी, आपको ट्रेस कर रहे थे? एक्चुअली मैं ऑफिस से निकली हूँ और ऑफिस से मैं घर की तरफ आ रही हूँ। मुझे पता चलता है कि मेरी गाड़ी को पीछे से हिट किया गया है। कोई हिट करे तो मैं उतर के सब चेक करते हैं। मैंने वही अपने नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की। मैं उतरी हूँ और मैंने पीछे से अपनी डिक्की चेक की है। मैंने देखा है कि कितनी लगी है। इतनी ही देर में एक वो बंदा के दरवाज़ा खुला होता है, वो आके बैठ जाता है। और जब मुझे पता चलता है कि मेरे दरवाजे को बंद कर लिया गया ना, तो फिर मुझे लगता है कि भाई गाड़ी अब तो गई। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं गाड़ी के आगे आ जाती हूं और उस बंदे ने पहले तो गाड़ी को एक वो पार्किंग मोड पे थी, उसने रेस दी फुल ना उसको। और क्या कहते हैं, उसने आपके ऊपर भी चढ़ जाती है, आप नीचे आ जाते हैं। मेरे ऊपर जा सकती थी। अगर वो राइट टर्न लेता ना तो वो मेरे ऊपर ही थी। जब उसने देखा कि ये पीछे नहीं हटी, उसने मुझे एक ये स्टीयरिंग के ऊपर अपना वो हाथ रखा है और उसने गन से इशारा किया कि पीछे हट जाओ। सब थे वहाँ पर, बाइक भी थी, एक गाड़ी मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ खड़े होकर देख रही थी। 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, खड़े होकर देख रही थी वहाँ पर कि इसके साथ क्या हो रहा है। बट मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रिकवर हो गई है। एंड थैंक यू SHO साहब का, जो उन्होंने मेरी गाड़ी को रिकवर करवाया। तो ये आमिर खान लग रहे होंगे। गाड़ी में क्या क्या था जो वो ले गया साथ? 50,000 रुपया था और मेरे ATM कार्ड्स थे, मेरा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरा शनाख्ती कार्ड था। इसके अलावा मेरे पास वो एक चेन थी गोल्ड की, वो मैंने वैसे ही, आपको पता है लड़कियां बैग में रख लेती, कभी चेंज कर ली तो मैंने इस सूरत में रखी हुई थी। और S20 था मेरा सैमसंग, वो मेरा कप होल्डर के ऊपर ही पड़ा हुआ था। उसके अंदर मेरी दोनों सिम्स थी। 3-4 लाख रुपए का आपका सामान भी ले गए हैं? 1.5-2 लाख का बीच में लिपस्टिक्स पड़ी हुई थी। पॉलिशर, आपको सबसे ज्यादा दुख ये लिपस्टिक्स, पॉलिशर्स, पैडी? इसका दुख नहीं है मुझे, इसका दुख था गाड़ी का, जो मेरा एक बिग लॉस था। और आप ये देखें कि ये गाड़ी बिल्कुल न्यू है और कैमरे पर आप ये देखिए इसकी सीटों पे से अभी जो कवर्स हैं वो भी नहीं उतरे हुए। इनको इस 50 लाख की गाड़ी की टेंशन नहीं है, इनको टेंशन उस लिपस्टिक्स की है, इनको टेंशन उन पॉलिशर्स की है। बाइक वाला फिर किधर गया, उसका भी नहीं पता चला? बाइक वाला पहले उसने जब देखा ना कि गाड़ी में आके वो बैठ गया है, तो फिर बाइक वाला पहले निकला है उसी रोड के ऊपर दुबई चौक की तरफ। ये खातून थी, अकेली थी, इनके साथ कोई भी नहीं था। मे बी हो सकता है कि वो इनको ट्रेस कर रहे हो
और इनको पता ना हो, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कोई भी गाड़ी को आकर हिट करेगा तो इंसान अपनी चाबी अंदर ही छोड़ देता है और वो बाहर आता है, वो देखता है और इतनी देर में वो वारदात डल जाती है। तो अगर इस तरह का कोई मामला किसी भी खातून के साथ लाहौर में खास तौर पर हो तो आप कोशिश करें कि जो आपकी कीज़ हैं अपनी पॉकेट में रखें या अपनी कस्टडी में रखें। अगर कोई इस तरह का मामला होता भी है तो बंद करके निकलें एटलीस्ट आप। तो ये इससे एक हम ये चाहते हैं कि जो इनके साथ मामला हुआ वो तो अल्लाह ने खैर की, इनकी गाड़ी इनको वापस मिल गई, किसी और के साथ ये मामला ना हो। एंड सेकेंडली आप ये देखिए, अगर इनके साथ कोई इनका भाई, इनके वालिद साहब या इनका कोई फ्रेंड बैठा होता तो मे बी ये उनका टारगेट ना होती। ये जो वारदात हो रही है इस तरह की, मुझे ये लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ सिंगल ड्राइवर होता है, और अगर वो खातून हो तो वो सोने पे सुहागा हो सकता है। आमिर साहब, यहाँ पर तो मेरा कुत्ता गुम हो गया था, वो आज तक नहीं मिला। आपने ये गाड़ी किस तरीके से ट्रेस आउट कर ली भाई? 8:03-4 पे 15 पे कॉल हो गई थी। डीएसपी साहब, एसपी साहब मौके पे पहुंचे हैं। हमने इनकी एप्लीकेशन ली है। इनसे जो गाड़ी के अंदर इनका एक मोबाइल रह गया था और हमने इनसे पूछा है कि गाड़ी के अंदर कोई ट्रैकर वगैरह है, ऐसी कोई चीज़ है? उन्होंने बताया नहीं, ट्रैकर नहीं है, मेरा मोबाइल गाड़ी में है। जैसे हमें लोकेशन मिली, हमें ये पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं इसकी लोकेशन आई है। लेकिन उसके बाद हमने उसकी गाड़ी को जो है वो ट्रेस करना शुरू कर दिया कैमरास के ज़रिए। 300 से 400 कैमरा हमने चेक किए हैं। उसके अलावा शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट और इसके अलावा साहिवाल, डेरा गाजी खान, तमाम शहरों के अंदर हमने इस गाड़ी की पासिंग चेक कहाँ से एग्जिट हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम ने मेहनत की है और 4 दिन के अंदर अंदर हमने मुल्ज़मान भी पकड़ लिए हैं, इनकी गाड़ी भी रिकवर कर ली है और इंशाअल्लाह ताला इसको पूरी सज़ा दिलवाई जाएगी। दोनों जो है कोई प्रोफेशनल डाकू हैं, इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं? इनके ऊपर ये ड्रग एडिक्टेड टाइप भी FIRs भी हैं और इसके अलावा अगवा के मुकदमात भी हैं इनके ऊपर। ये दंदन आते हुए सर ये बाहर क्यों आ जाते हैं? इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्ट्रांगली होनी चाहिए ताकि ये लोग निशाने इबरत बने। ये मासूम शहरियों को लूटते हैं। पुलिस को भी और प्रोसिक्यूशन को भी, सब इदारों को मिलजुल के ऐसा लाहेअमल बनाना चाहिए कि जिससे मुल्ज़मान जो है ना वो कानून की गिरफ्त से बच ना सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अब ये खुशी का लम्हा है, गाड़ी इनको मिल गई है। मुझे मैम बताइएगा, जब आपको इनका पहला फ़ोन आया आपकी गाड़ी मिल गई है तो आपके क्या तासुरात थे? मुझे एक्चुअली SSP का जो है ना वो मैसेज आया था और गाड़ी रिसीव का, एंड मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी और मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा था जैसे कोई मुआवजा हो जाता। अच्छा। खैर हमारे घर में तो बस ऐसे मुबारक चल रही थी जैसे पता नहीं कोई 7 नस्लों के बाद बच्चा हुआ होता है। सर ये 4 दिनों में आपने गाड़ी ट्रेस कर दी है, ये तो मुमकिन ही नहीं होता। ये मुमकिन कैसे हो? कार स्नैचिंग इटसेल्फ एक हमारे लिए एक हीनस ऑफेंस है, और दूसरी बात ये कि फिर जब लेडी से कार स्नैचिंग हो जाए तो ये हमारे लिए उसकी इंटेंसिटी जो है ना और इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये एक हमें 15 पे कॉल आई तो फिर हमारे जो पुलिस टीम है, SHO वहाँ पे पहुँचे। ट्रेसिंग में हमने सेफ सिटी कैमरा से हेल्प ली, इसके अलावा जो हमारे लोकल कैमराज हैं उसमें हेल्प ली। तो अराउंड 300+ हमने कैमराज इन 3 दिनों में देखे। इनकी दीदा दिलेरी की वजह क्या है? जो लड़के को हमने अरेस्ट किया जिसका नाम फ़ारूक, उसका जब रिकॉर्ड भी देखा तो वो ऑलरेडी पहले से ही ड्रग, जो बाइक चला रहा था, वो ऑलरेडी पहले से ही ये ड्रग के केसेस में जो है ना अरेस्ट हो चुका है। तो हमें बस वहीं से अंदाज़ा हो गया कि ये ड्रग एडिक्ट है। और उस टाइम पे भी जब हमने इसको अरेस्ट किया उस टाइम पे भी ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। जो हमारी माएँ बहनें अब गाड़ियाँ चलाती हैं और हम जब बात करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की तो उनको अपने सेंसेस जो हैं उनको उसमें रहना चाहिए। और कम से कम अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ, कम से कम अपनी चाबी लेकर बाहर निकलें। मेरी गाड़ी को तो कोई पीछे से सब ठोके ना, मैं तो शीशा नीचे करके गंदी गालियाँ दे देता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए DD पाकिस्तान। अल्लाह।